नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। केजरीवाल और सिसोदिया पर मुकदमा चलाने को मिली मंजूरी। दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। आज नामांकन का अंतिम दिन है। इस बीच खबर आई है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। यह मुकदमा दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में चलाया जाना है। इससे एक महीने पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसी मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी। नीट यूजी पर बड़ा फैसला। एक दिन एक पाली में होगी परीक्षा, पेपर पैन मोड में होगा आयोजन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट को एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही नीट यूजी पेपर मोड पर भी अंतिम निर्णय आ चुका है। इस बार नीट यूजी परीक्षा का आयोजन पेन एंड पेपर मोड में किया जाएगा। 2025-26 से शुरू होने वाले इस टेस्ट के लिए सशस्त्र सेना के मेडिकल अस्पतालों में बीएससी नर्सिंग के उम्मीदवारों को नीट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले 29 स्कूलों को सीबीएसई ने जारी किया नोटिस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई संबद्धता उप नियमों का उल्लंघन करने के लिए भारत भर के 29 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सीबीएसई ने 18 और 19 दिसंबर 2024 को कई स्थानों पर 29 स्कूलों में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद पाया गया कि इनमें से अधिकांश स्कूलों ने सीबीएसई संबद्धता उप नियमों का उल्लंघन किया है। सीबीएसई ने उप नियमों का उल्लंघन करने वाले 29 स्कूलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और उन्हें लिखित जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया है। दिल्ली एनसीआर से फिर हटा ग्रेड 4। प्रदूषण में कमी आने से लिया गया निर्णय। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में कमी आने से गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 4 के तहत प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। गुरुवार शाम को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 396 था। इसी को देखते हुए वायु गुणवत्ता पर केंद्र के पैनल ने ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू की थी। अब ग्रेड 3 के तहत पाबंदियां लागू रहेंगी, जिसमें धूल पैदा करने वाली व वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएनडी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम पर पाबंदी रहेगी। 300 यूनिट की फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने किए कई वादे। कांग्रेस ने दिल्ली की जनता को अब सत्ता में आने पर 300 यूनिट फ्री बिजली के साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली चुनाव के लिए महंगाई राहत योजना का वादा करते हुए कांग्रेस की जीत का दावा किया है। चुनाव पर्चा भरने के लिए तिहाड़ जेल से रिहा हुए दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्हें गुरुवार सुबह कस्टडी पेरोल पर रिहा किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें यह पेरोल दी। हुसैन पर दंगों से जुड़े हत्या के मामले में मुकदमा चल रहा है। पुलिस ने उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर निकाला। जेल सूत्रों के अनुसार वे सुबह लगभग 9:15 बजे जेल से बाहर आए। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर और महिला गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ के लिए बीते कई दिनों से अभियान चला रखा है। इस दौरान पुलिस ने हाल ही में एक ट्रांसजेंडर शख्स और एक महिला को पकड़ा है। इनमें से ट्रांसजेंडर व्यक्ति लगभग 10 साल से अवैध रूप से भारत में रह रहा था। उसके पास भारत में रहने के लिए उचित दस्तावेज भी नहीं मिले, जबकि महिला बीते 4 सालों से यहाँ रह रही थी और उसके पास जाली पैन कार्ड और जाली आधार कार्ड जैसे भारतीय पहचान दस्तावेज भी मिले हैं। भाजपा ने दिल्ली में निभाई नीतीश कुमार से दोस्ती, एक सीट पर लड़ेगी जेडीयू। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ेगी, बल्कि उसने एनडीए गठबंधन की अहम सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को भी एक सीट दी है। बिहार और केंद्र वाली दोस्ती दिल्ली में भी निभाते हुए भाजपा ने नीतीश कुमार की पार्टी को पूर्वांचलियों की अच्छी आबादी वाली सीट पर लड़ने का मौका दिया है। भाजपा ने जदयू को बुरारी सीट दी है। कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की चौथी सूची, 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची जारी की है। इसमें 5 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बवाना, रोहिणी, करोलबाग, तुगलकाबाद और बदरपुर से क्रमशः सुरेंद्र कुमार, सुमेश गुप्ता, राहुल धनक, वीरेंद्र भिदुड़ी और अर्जुन भड़ाना को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल 16 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की थी। बीसीसीआई की समीक्षा बैठक में गौतम गंभीर ने की भारतीय खिलाड़ियों की शिकायत। भारतीय टीम के लगातार गिरते प्रदर्शन पर मंथन करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस दौरान मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भारतीय खिलाड़ियों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। बता दें कि भारतीय टीम को हाल ही में समाप्त हुई ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-3 से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में शिकस्त मिली थी।
रेलवे के लिए बजट में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार। बजट 2025 में भारतीय रेलवे की पूंजीगत व्यय आवंटन में 15-20% का इजाफा किया जा सकता है। यह उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि इसमें चालू वर्ष का आवंटन समय पर खर्च हो जाने की उम्मीद है। देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर के लिए बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय आवंटन का चालू वित्त वर्ष के 2,65,000 करोड़ से बढ़ाकर 3 लाख करोड़ से अधिक किया जा सकता है। केजरीवाल ने एक वार्ड में प्रचार के लिए मुझे दिया था 40 लाख का बिल, संदीप दीक्षित का दावा। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कांग्रेस के टिकट पर नई दिल्ली सीट से ताल ठोक रहे हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने अरविंद केजरीवाल से जुड़ा एक पुराना किस्सा सुनाया और बताया कि किस तरह एक बार केजरीवाल ने उन्हें दिन में सितारे दिखा दिए थे। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ने साल 2009 के चुनाव में प्रचार अभियान में मदद करने की बात कहकर एक वार्ड में प्रचार के लिए 40 लाख रुपए के खर्चे का अनुमानित बिल दिया था। महिला प्रीमियर लीग का कार्यक्रम हुआ जारी, 14 फरवरी से होगी शुरुआत। महिला प्रीमियर लीग 2025 के तीसरे संस्करण की शुरुआत 14 फरवरी से होगी। गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने WPL के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। पहली बार इस लीग का आयोजन 4 शहरों बड़ौदा, बेंगलुरु, मुंबई और लखनऊ में होगा। इस टूर्नामेंट के तहत कुल 20 मुकाबले खेले जाएंगे। यूपी, हरियाणा, MP, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में बीजेपी के आक्रामक तेवर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी आक्रामक प्रचार रणनीति अपना रही है। हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों की रैलियां दिल्ली में आयोजित होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और CM योगी आदित्यनाथ की रैलियों की भी योजना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवार घोषित किए। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 5 और उम्मीदवार घोषित किए। पार्टी ने 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए अब तक कुल 68 उम्मीदवार घोषित कर दिए। इससे पहले 4 अलग अलग सूचियों में कुल 63 प्रत्याशी घोषित किए गए। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के लिए कर्तव्य पथ पर सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की है। इसे लेकर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। स्वामी रामभद्राचार्य ने मनुवाद पर दिया बड़ा बयान, मोहन भागवत को भी दी नसीहत। स्वामी रामभद्राचार्य ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने संघ प्रमुख को भी एक नसीहत दी। साथ ही मनुस्मृति को लेकर भी कई भ्रांतियां दूर किया गया है। कांग्रेस का नया दफ्तर खुलते ही हिंडनबर्ग की दुकान बंद। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। दिल्ली में आयोजित बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि जिस दिन कांग्रेस ने अपना नया कार्यालय खोला उसी दिन हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी कंपनी को बंद कर दिया है। 12 राज्य, 230 जिले, 50,000 गांवों को PM मोदी कल 65 लाख लोगों को देंगे बड़ी सौगात। केंद्र सरकार देश के शहरों के साथ साथ ग्रामीण विकास को लेकर भी लगातार कार्य कर रही है। सरकार इसके लिए तमाम योजनाएं भी चला रही है। ग्रामीणों के लिए केंद्र की योजनाओं में सबसे अहम स्कीम PM स्वामित्व योजना है। इस योजना के पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण इलाकों को आर्थिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाए। सैन्य ताकत में रूस के बराबर पहुंचा चीन, भारत टॉप 5 में मौजूद। दुनिया भर में देशों की सैन्य ताकत पर रखने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने 2025 में एक बार फिर अलग अलग देशों की ताकत से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। 60 अलग अलग मानकों पर देशों की ताकत को परखने वाली इस संस्था ने जो रैंकिंग जारी की, अमेरिका को मौजूदा समय में भी सबसे ताकतवर सैन्य ताकत करार दिया है। वहीं इस रैंकिंग में रूस दूसरे नंबर पर और चीन को तीसरे नंबर पर रखा गया है। इन तीनों महाशक्तियों के बाद भारत का नंबर आता है, जिसे सैन्य मामलों में चौथा सबसे शक्तिशाली देश करार दिया गया है। चुनाव प्रचार में AI के इस्तेमाल को लेकर इलेक्शन कमीशन ने जारी किया एडवाइजरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। ऐसे में भारत के चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में इसके इस्तेमाल को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए। चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल और मतदाताओं को प्रभावित करने की इसकी क्षमता के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को राजनीतिक दलों को एडवाइजरी जारी कर AI से तैयार सामग्री के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही का ध्यान रखने को कहा है। दिल्ली नवजफगढ़ रोड की राह में नया रोड़ा, हरियाणा ने शेयर देने से खींचे हाथ। गुरुग्राम में ऊपरी द्वारका एक्सप्रेस वे के दिल्ली वाले हिस्से में चौड़ाई बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने निर्माण और जमीन अधिग्रहण की राशि को साझा करने से इनकार कर दिया है। हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों ने फैसला लिया है कि यह सड़क दिल्ली का हिस्सा है। ऐसे में इसके निर्माण और जमीन अधिग्रहण में आई राशि को दिल्ली सरकार वहन करेगी। दिल्ली की CM आतिशी और आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट का नोटिस।
दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को करेगा। संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सैफ अली खान पर हमले से तमतमाए अरविंद केजरीवाल का लॉरेंस बिश्नोई पर इशारा। मुंबई में एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाजपा की राज्य और केंद्र सरकार पर तमतमा गए। उन्होंने कहा कि जब इतने बड़े सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या बात की जाए। आपके मुखिया ने कहा कि डबल इंजन सरकार लोगों को सुरक्षा देने और सीमाओं को सुरक्षित रखने में नाकाम है। केजरीवाल ने गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की ओर इशारा करते हुए भी निशाना साधा। केजरीवाल पूछते हैं, भाजपा का दूल्हा प्रवेश वर्मा ने दिल्ली को मां बताकर दिया जवाब। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने चुनाव से पहले जूते, साड़ी, कम्बल और पैसे बांटने के आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया। वर्मा ने एक साक्षात्कार में पीटीआई भाषा को बताया कि ये सभी आरोप निराधार है। अपनी हार को देखते हुए केजरीवाल की घबराहट का नतीजा है। वर्मा ने कहा कि भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। लोग केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के झूठ और नाकामी से तंग आ चुके हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।